नमस्कार। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितने तरह के जीव जंतु हैं? लाखों करोड़ों। एक छोटे से दिखाई भी ना देने वाले अमीबा से लेकर समंदर में तैरती विशाल व्हेल तक। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सबको हम समझें तो समझें कैसे? इसका जवाब है वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम जानवरों के इसी क्लासिफिकेशन को एकदम गहराई से समझने वाले हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित है, तो आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन की बिल्कुल बेसिक बातों से, उसकी नींव से। फिर देखेंगे कि ये साइंटिफिक नाम कैसे रखे जाते हैं। इसके बाद हम किंगडम और उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर सरल इनवर्टिब्रेट्स की दुनिया में चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि चपटे और गोल कीड़ों में आखिर क्या फर्क है। और अंत में हम एनालिड से लेकर एम्फीबियन तक के एडवांस जानवरों को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इसका नाम है क्लासिफिकेशन, द फाउंडेशन। मतलब हम यहाँ बिल्कुल जड़ों में जाएंगे और ये समझेंगे कि आखिर इन लाखों करोड़ों जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी और ये किया कैसे जाता है। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कैरोलस लिनियस से। इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने ही सबसे पहले ये कहा कि भाई किसी भी जीव को ग्रुप में रखने से पहले उसका एक पक्का फिक्स्ड नाम होना चाहिए। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआत की द्विपद नामकरण पद्धति की, जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। और उनका फंडा बहुत ही सिंपल था। जीवों के लक्षण मतलब उनकी खासियतें क्या हैं। तो सवाल ये है कि लिनियस ने ये क्लासिफिकेशन किया कैसे। उन्होंने एक हायरार्की बनाई, मतलब एक तरह की सीढ़ी जिसमें लेवल्स हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है, इसमें 7 स्टेप्स हैं। सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप है जगत यानी किंगडम। उसके नीचे आते हैं संघ यानी फाइलम, फिर वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, और सबसे नीचे सबसे छोटी और सबसे खास यूनिट है जाति यानी स्पीशीज। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर से नीचे आते हैं ना, जीवों के बीच की समानताएं बढ़ती चली जाती हैं। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 2 है वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली। अब हम ये जानेंगे कि हर एक जीव को उसका एक यूनिवर्सल नाम कैसे मिलता है। ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया में उसे पहचाना जा सके, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो ये नाम रखने का सिस्टम द्विपद पद्धति पर आधारित है। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। द्वि मतलब दो और पद मतलब शब्द। तो हर साइंटिफिक नाम में 2 शब्द होते हैं। जो पहला शब्द है वो होता है वंश यानी जीनस, और दूसरा शब्द होता है जाति यानी स्पीशीज। जैसे हम इंसानों का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस, तो यहाँ होमो हमारा वंश है और सेपियंस हमारी जाति है। सिंपल। अब कुछ ऐसे नाम देखते हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हम इंसानों का तो अब हमें पता है, होमो सेपियंस। अब कुछ जरूरी फसलों को देखिए। धान का साइंटिफिक नाम है ओराइजा सेटाइवा और गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। वैसे ही मटर को कहते हैं पिसम सेटिवम और चने का नाम है सिसर एरिएटिनम। ये नाम बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और मजेदार उदाहरण देखते हैं। आम, जो हमारा राष्ट्रीय फल है, उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। देखा, नाम में ही इंडिका है जो इंडिया को दिखाता है। लीची का है लीची चाइनेंसिस। अब कुछ जानवरों की बात करें। मेंढक है राना टिग्रिना, बिल्ली है फेलिस कैटिस, और हमारा सबसे वफादार दोस्त कुत्ता, उसका नाम है कैनिस ल्यूपिस फेमिलियारिस। अच्छा, अब उन कीड़ों के नाम देखते हैं जो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। घरेलू मक्खी को कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। मधुमक्खी, जिससे हमें शहद मिलता है, वो है एपिस मेलिफेरा। रेशम का कीड़ा, जिससे सिल्क बनता है, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। और तिलचट्टा, जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और इस नामकरण वाले सेक्शन के आखिर में कुछ और जरूरी जीवों के नाम देख लेते हैं। अमीबा का नाम है अमीबा प्रोटियस, हाइड्रा का हाइड्रा ओलिगैक्टिस, केचुआ, जिसे किसान का दोस्त भी कहते हैं, उसका नाम है फेरेटिमा पोस्थमा, गोलकृमि है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, और फीता कृमि है टीनिया सोलियम।
ठीक है, तो अब जब हमें नाम रखना आ गया है तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जगत और मुख्य अवधारणाएं। यहाँ हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा कैसे होता है। तो देखिए, एनिमल किंगडम को मोटे तौर पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स। ये वो जानवर है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि पक्षी, मछली, शेर और हम इंसान। दूसरा ग्रुप है अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स। इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे स्पंज, कीड़े, मकड़ी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टारफिश भी एक इनवर्टिब्रेट ही है। लेकिन अगर हम और ज्यादा साइंटिफिक होके देखें तो क्लासिफिकेशन का असली आधार रीढ़ की हड्डी नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर है जिसे नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु कहते हैं। ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। जिन जीवों में ये होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और इन्हीं जीवों में आगे जाकर ये नोटोकॉर्ड ही रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है, और जिनमें ये नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो असली खेल नोटोकॉर्ड का है। चलिए अब इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीवों की दुनिया में और गहराई से चलते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है सरल अकशेरुकी। इसमें हम एनिमल लाइफ के सबसे शुरुआती और सबसे बेसिक फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय जीव हैं, मतलब इनका पूरा शरीर सिर्फ एक सेल का बना होता है। अमीबा इसका क्लासिक उदाहरण है, जो अपने कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है। ये स्यूडोपोडिया असल में उसके शरीर के ही टेम्पोररी एक्सटेंशंस होते हैं, जो उसे चलने और खाना पकड़ने में मदद करते हैं। इसके कुछ और ज़रूरी उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, और युग्लिना, जिसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी भी माना जाता है। अब अगला फाइलम है पोरीफेरा, जिन्हें हम स्पंज के नाम से जानते हैं। इनके शरीर पर ढेरों छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं से पानी अंदर आता है और फिर एक बड़े छेद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है। सोचिए, एक जीता जागता वाटर फिल्टर सिस्टम। ये सिस्टम उन्हें खाना और सांस लेने में मदद करता है। ये बेचारे एक ही जगह चिपके रहते हैं और ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं। बस स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो मीठे पानी में पाया जाता है। अगला जो इवोल्यूशनरी स्टेप है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। यहाँ पहली बार हमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। हाँ, अभी भी प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं बने हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा होता है, मतलब खाना खाने और वेस्ट निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है। हाइड्रा और जेलीफिश इसके अच्छे उदाहरण हैं। और हाँ, इसी ग्रुप के जीव जब मर जाते हैं तो उनके कंकाल से कोरल रीफ्स बनती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। अब हम आ गए हैं अपने 5वें सेक्शन में, कृमि, चपटे बनाम गोल। इस सेक्शन में हम 2 बड़े पैरासिटिक फाइलम के बीच का जो फर्क है उसे बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। तो यहाँ एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। एक तरफ हैं प्लैटीहेलमिन्थीज यानी चपटे कीड़े, जैसा नाम वैसा काम। इनका शरीर एकदम चपटा होता है। ये अक्सर उभयलिंगी यानी हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। दूसरी तरफ है एस्केलमिन्थीज यानी गोल कृमि। इनका शरीर गोल बेलन जैसा होता है और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। चपटे कीड़ों के कुछ फेमस उदाहरण हैं टेपवर्म और लिवर फ्लूक, जो पैरासाइट्स हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग है और इसमें रीजनरेशन की एक सुपर पावर होती है। मतलब अगर आप इसे कई टुकड़ों में काट भी दें तो हर एक टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। कमाल है। वहीं गोल कृमि कई खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं, जैसे वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम का एक कीड़ा है जो फाइलेरिया या हाथी पांव रोग का कारण बनता है। और ये फैलता कैसे है? एक मच्छर के काटने से। तो यहाँ मच्छर एक वेक्टर यानी एक टैक्सी का काम करता है, जो इस पैरासाइट को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाता है। और अब हम आ गए हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, विकसित जंतु, एनालिड से उभयचर तक। इसमें हम देखेंगे कि बॉडी और कैसे कॉम्प्लेक्स होती गई और कैसे जीवन पानी से जमीन पर आया। यहाँ पहला फाइलम है एनालिडा। इन जीवों की सबसे बड़ी पहचान है इनका सेगमेंटेड शरीर, जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, कुछ वैसा ही। केंचुआ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी ग्रुप में जोंक भी आती है, जो खून चूसते समय हिरुडिन नाम का एक केमिकल निकालती है। ये एक एंटीकोएगुलेंट है जो खून को जमने से रोकता है ताकि वो आराम से खून पी सके। चलिए अब मिलते हैं एनिमल किंगडम के सबसे बड़े और सबसे कामयाब फाइलम से, आर्थ्रोपोडा। इनकी कामयाबी का राज है इनका काइटिन से बना बाहरी कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन,
और इनके जॉइंटेड पैर। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मतलब इनका खून नसों में नहीं बल्कि सीधे बॉडी कैविटी में बहता है। आर्थ्रोपोडा को उनके पैरों की संख्या के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया है। क्लास इंसेक्टा में 6 पैर होते हैं, जैसे कॉकरोच। क्लास एरेक्निडा में 8 पैर होते हैं, जैसे मकड़ी और बिच्छू। तो अगली बार से याद रखना, मकड़ी कीड़ा नहीं है। फिर है क्रस्टेशिया, जिनके पास 4 जोड़ी से ज्यादा पैर होते हैं, जैसे झींगा। और आखिर में मिरियापोडा, जिनके पास बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे कनखजूरा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है वो है मोलस्का। इन जीवों का शरीर बहुत नरम होता है। अपने नरम शरीर को बचाने के लिए इनके पास अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक शेल होता है, जैसे घोंघे के पास। और एक बहुत ही कूल फैक्ट ये है कि इनका खून नीला होता है। ऐसा हीमोसायनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। ऑक्टोपस भी इसी ग्रुप में आता है। अब हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडोमेटा की। नाम को तोड़कर समझते हैं। इकाइनो मतलब कांटेदार और डर्मा मतलब त्वचा। तो इनकी स्किन पर कांटे होते हैं, जैसे कि स्टारफिश में। ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही मिलते हैं। इनके ठीक बाद आते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच की एक बहुत जरूरी कनेक्टिंग लिंक है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं असली वर्टिब्रेट्स में, और पहली क्लास है पिसीज यानी मछलियां। मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इनके दिल में सिर्फ 2 चेंबर होते हैं और ये गलफड़ों यानी गिल से सांस लेती हैं। गैम्बूजिया नाम की एक मछली मच्छरों को खाती है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। और हमारी आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव है क्लास एम्फिबिया यानी उभयचर। एम्फी का मतलब ही होता है दोहरी। तो ये वो जीव हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि मेंढक, इनके दिल में 3 चेंबर होते हैं। और सबसे अजीब बात, ये अपने फेफड़ों के साथ साथ अपनी गीली स्किन से भी सांस ले सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल भी बड़ी दिलचस्प है। अंडे से टैडपोल और फिर जाके एडल्ट मेंढक बनता है। तो हमने एक सिंपल से कीड़े से लेकर एक कॉम्प्लेक्स मेंढक तक का सफर पूरा किया। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, वो कौन सी एक सबसे बड़ी विकासवादी छलांग थी? वो कौन सा एक सुपर अपग्रेड था जिसने एक साधारण कीड़े को आर्थ्रोपोडा यानी धरती के सबसे सफल एनिमल ग्रुप से अलग कर दिया? इस पर जरूर सोचेगा।